गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटे आज हम कर रहे हैं 6A के नेक्स्ट सम नंबर 12। सिंप्लीफाई 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और नीचे है 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। तो बेटे इस सम को हम 2 वे से कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी करने के। पहला है आपने जो पावर है उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे 3 की पावर 4 है तो आप 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 4 टाइम्स। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। इसी तरीके से 2 को भी आप 4 बार करोगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और नीचे 2 मल्टीप्लाई 32 कैसे आया? 2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। आप इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने ये पावर सॉल्व कर ली। अब इसके बाद हम इसकी करते हैं कटिंग। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट गया। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। देखिए ये 2 से 4 कट गया और 16 से 32। अब 2 से 2 कट गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 81। क्या बचा? ओनली 81। या फिर इसका जो दूसरा मेथड है वो देखिए क्या है। आपने कैसे करना है? 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है तो आप 3 को कितनी बार राइट कर लो? 4 टाइम्स। आप इस तरीके से भी इस सम को कर सकते हो। फिर उसके बाद 2 को कितनी बार राइट कर लो? 4 टाइम्स। फिर नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है तो आप 2 को कितनी बार राइट कर लो? 5 टाइम्स। तो 2 नीचे कितने आ गए? 6, क्योंकि 5 बार ये था, 1 ये था, 6 आ गए। अब देखिए 2 से 2 कट, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, ये सारे 2 इधर से कट गए। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 कट गया। देखिए है तो वही चीज़ है। इसमें हमने पावर को सॉल्व करके कर लिया, इसमें हमने इसको इतनी बार रिपीट कर दिया। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो दोनों ही हालत में जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जो भी मेथड आपको बेटे इजी लगे आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट 13 सम बेटे आपको नहीं करना है। सम नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आप देख रहे हो यहाँ पे n पावर है, तो पहले हमने क्या करना है? इनका बेस इक्वल करना है। यहाँ पे बेस क्या है? 2। अब 8 का अगर हम एलसीएम निकालें, देखिए अगर हम 8 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है? ये आ रहा है। तो आप 2 को कितनी बार रिपीट कर रहे हो? 3 टाइम्स। तो आप लिख दोगे 2 की पावर 3। फिर मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर है n+2। फिर 32, 32 का भी हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। 32 का एलसीएम 16 पे, फिर 2 पे करेंगे 8, फिर 2 पे करेंगे 4, फिर से 2 पे करेंगे 2, फिर 2 पे करेंगे 1। तो आपने कितनी बार रिपीट किया? 1 2 3 4 5। तो कितनी बार रिपीट किया? 2 को 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है? इक्वल। बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी? +3 +n+2। तो बेस हमने कॉमन ले लिया और पावर्स को क्या कर दिया? प्लस, इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब फिर से देखिए 3 और 2 कितने हो गए? 5 +n और इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब देखिए बेस क्या है? दोनों साइड इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। m5 +n इज इक्वल टू 5। 5 +n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 5 - 5, तो n की वैल्यू आ गई 0। n की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो बेटे इस तरीके से आपने ये सम कंप्लीट करना है। अगर आपको बेस नहीं दिया तो पहले आप बेस बनाओगे तो बेस इक्वल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो आप पावर को प्लस कर दो, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन हो तो पावर्स को माइनस कर दो। उसके बाद दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। इस तरीके से बेटे आपने इस पार्ट का ये तीनों सम अच्छे से कंप्लीट करने हैं। 1 सम मैंने आपको करवा दिया, ये दोनों सम आपने खुद से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट है बेटे एक्सरसाइज 6B। फर्स्ट सम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मतलब इसको हमने पावर के रूप में शो करना है, इस नंबर को हमने पावर के रूप में। तो सबसे पहले हमें डेसिमल पुट करना है, जो ये नंबर है इसके अंदर हमें डेसिमल पुट करना है। याद रखिए जो डेसिमल होगा यहाँ से इस साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ से जो पहला डिजिट होगा उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो 6 है पहला डिजिट, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ये देखिए 6.68। अब आपका पॉइंट मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है मतलब इसके पास 0 है। आपने पॉइंट को 1 2 दो नंबर आगे ट्रांसफ़र किया है, तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म कि आपने इस नंबर में पॉइंट लगाना है और इसको पावर के रूप में शो करना है। क्योंकि ये 2 डिजिट आगे चला गया पॉइंट, तो बन गया 10 की पावर 2। एक और सम देखिए ये वाला, इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा 8 के बाद, 8 पॉइंट, ठीक है। अब 8 के बाद कौन कौन से डिजिट हैं 2 4 6। जो 0 के अलावा डिजिट होंगे बेटे वो तो आप लिखोगे, अब 0 को लिखने की इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पॉइंट कहाँ था, यहाँ था। अब हमने पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया 8 के बाद, तो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 5। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए पॉइंट कहाँ पे आएगा 4 के बाद, 4.932। ये वाली 0 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर तो आप लिखोगे कितनी है, यहाँ देखिए कोई भी डेसिमल नहीं है, तो ये डेसिमल एंड में है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक आगे गए हैं, तो 10 की पावर कितनी आ गई 9। तो ध्यान रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट हैंड की तरफ, उसके बाद आप पॉइंट लगाओगे, फिर लास्ट से देखोगे आप कितने पॉइंट, आप कितने डिजिट आगे की ओर आ रहे हो, तो उतनी ही आपकी 10 की पावर बन जाएगी। तो बेटे इस तरीके से आपने इसके 2-3 सम और रह गए हैं, वो आपने खुद से करने हैं। और जो सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फुल पार्ट भी बेटे आपने फर्स्ट पार्ट के जैसे ही कंप्लीट करना है। इसमें क्या है, बस आपको स्टेटमेंट दी है, डायमीटर ऑफ अर्थ लिख के आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दोगे। जैसे हमने फर्स्ट सम किया है वैसे ही सेम टू सेम हमारा सेकंड सम है, तो ये आपने खुद से ट्राई करना है। सम नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म तो बेटे हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले वही फॉर्मूला जो हम अपनाते आ रहे हैं कि टू कौन से स्थान पर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, कितने स्थान पे है लाख, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 लाख। इस मीन्स 2 के पीछे 5 0, फिर प्लस 0 के पीछे कितनी डिजिट है 4, फिर 5 कौन से स्थान पर है 1000 5000, फिर 4 100 और 8 10 प्लस 6, ये लिख के अब हमने इसको एज ए पावर में शो करना है। 2 मल्टीप्लाई, देखिए कितनी 0 हैं 5 0 हैं, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई, कितनी 0 है हमने लगाई है पीछे 4, 10 की पावर 4, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 0 है, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो बेटे यहाँ पे 0 कैसे आया, तो मैंने आपको पहले बताया है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 6 को 1 से करेंगे क्या आएगा 6 ही आएगा, इसलिए लास्ट पे हम लिखेंगे 10 की पावर 0। तो इस पार्ट के भी बाकी सब आपने खुद से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट है राइट द न्यूमरल, इसके लिए हमने अपना नंबर शो करना है। तो देखिए 8 10 की पावर 4 है तो कितना आ गया 10,000, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मतलब 30, फिर 0 10 की पावर 2 मतलब 20, फिर 3 कितना आ गया 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब करो 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 80,000 प्लस 7,000 प्लस 0 0 0, फिर प्लस 30 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब क्या करते हैं हर नंबर में से हम पहला नंबर ले लेते हैं, यानी कि 8
7036, क्योंकि हमारी काउंटिंग कंप्लीट है 1 2 3 4 5, तो डिजिट कंप्लीट है हमारे, तो हम हर नंबर में से पहला डिजिट ले लेते हैं, तो हमें इसको प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बिना प्लस किए भी हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आंसर 87036। तो इस तरीके से बेटे आपने ये पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और आज आपकी 6A और 6B एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट।